आप सभी के सभी आज की जो वीडियो है उसमें आज हम समझने वाले हैं मोनोपोली के बारे में। बेसिकली से पिछले वीडियो में हमने बात करी थी परफेक्ट कंपटीशन के बारे में, जिसमें बहुत अच्छे से डिटेल समझा था हमने। आज की जो वीडियो है वो है इम्परफेक्ट कंपटीशन में सबसे पहला जो होता है वो है मोनोपोली। परफेक्ट कंपटीशन में क्या हमने देखा कि लार्ज नंबर ऑफ बायर है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर होते हैं और होमोजेनियस प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। बट यहाँ पर सबसे पहला इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या है कि पता नहीं है कि लार्ज नंबर ऑफ बायर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और होमोजेनियस प्रोडक्ट हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे सबसे पहला क्या है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? देखो, मोनोपोली जो वर्ड निकला है वो ग्रीक वर्ड मोनोस से निकला है। मोनोस का मतलब होता है सिंगल, एक जब बंदा होता है, और पोलोस का मतलब होता है सेलर, यानी कि जब एक ही सिंगल सेलर है जो प्रोडक्ट बेच रहा है तो उसे क्या बोलेंगे? मोनोपोली। तो सिंगल सेलर होता है, साथ में क्या लिखा हुआ है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। क्या लिखा हुआ है? नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। मतलब कि सेलर एक ही है और साथ में दूर दूर तक हमारा कोई साथ सिमिलर बेचने वाला भी नहीं है, सिमिलर बेचने वाला कोई फर्म भी नहीं है। मैं अकेला ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, आसपास कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचने वाला है ही नहीं, उसे बोलते हैं नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। आस पास मेरे साथ कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है दूर दूर तक। जैसे कि रेलवे, एग्जांपल देखो, रेलवे क्या है? मोनोपोली है उसके पास, क्योंकि रेलवे ऐसे ही है जैसे इंडियन रेलवे है। इंडियन रेलवे के अलावा कोई ऐसे दूसरी रेलवे है यहाँ पर प्राइवेट रेलवे की बताती हो कि भाई देखो हमारी रेलवे ले लो, हमारी रेलवे यूज़ करो? नहीं, आपको इंडियन रेलवे भी जाना पड़ेगा। इंडियन रेलवे पब्लिक सेक्टर ही है, तो पब्लिक, हालांकि वो भी उसमें प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व हो गया है कुछ कुछ ऑपरेशन में, बट मेजर पोर्शन पब्लिक सेक्टर के पास ही है। तो दूसरी कोई कंपनी नहीं है रेलवे की, तो मोनोपोली होगी नहीं होगी। अब वो प्राइस बढ़ाएगी तो क्या रोक सकता है उसको बढ़ाने से? और रेलवे ऐसी चीज़ है जहाँ पर आपको जाना ही पड़ेगा, ट्रेन में तो बैठना ही पड़ेगा अगर ट्रैवल करना है तो एक दूसरे। और इतना ज़्यादा रेलवे का बिजनेस है, आप सोच नहीं सकते पब्लिक सेक्टर के लिए। तो आपका काम रुक ही नहीं सकता। आप प्राइस बढ़ा भी दोगे लेकिन जाने वाले बहुत सारे हैं, वो लेंगे ही लेंगे। तो इसे बोलते हैं मोनोपोली। ऐसे कई सारे लोग मोनोपोली बना देते हैं। फीचर समझ लेते हैं, जैसे कि आपने देखा सिंगल सेलर होता है, कोई आसपास क्लोज सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, तभी तो दिक्कत है यहाँ पर। अगर मैं खोलना चाहूँ अपनी रेलवे तो नहीं खोल पाऊँगा ना, इसलिए यहाँ पर कोई आसपास क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं। अगर कोई होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है ना। एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जैसे कि तो रेलवे तो एग्जांपल दे, जैसे कि मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो जो आज तक कभी बना नहीं, किसी ने भी नहीं बनाया। अब लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा? रिस्ट्रिक्शन लगा दूंगा, रिस्ट्रिक्शन ऑन एंट्री एंड एग्जिट। यानी कि मैंने क्या करा, अपने प्रोडक्ट का पेटेंट करवा लिया। मैंने कुछ ऐसा नया डिस्कवर किया प्रोडक्ट कि भाई देखो, मैं क्या करूँगा, ऐसा प्रोडक्ट है कि भाई दिन में तुम्हें रात दिखेगी। कुछ भी मतलब मान लो ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सबसे ऐसा है जो अजीबोगरीब है, जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। जैसे इलेक्ट्रिक कार है, उससे पहले जब किसी ने नहीं बनाई थी, तो इलेक्ट्रिक कार अगर उसने ऐसा बना दी जो आज तक किसी ने बनाई थी। आपको पता है एक किसी ने बनाया था, आपको पानी से चलने वाला एक बाइक बना दी थी। मतलब पेट्रोल की जगह पानी डालोगे तो चलने लग जाएगी। अगर वो प्रोडक्ट बेचेगा, उसके बाद मोनोपोली है। और मोनोपोली है तो, लेकिन उसके बाद उसने अगर रेस्ट्रिक्शन लगवा दी, यानी कि उसने पेटेंट करवा दिया अपने प्रोडक्ट का, ट्रेडमार्क ले लिया, कॉपीराइट ले लिया, तो उससे क्या होगा? रेस्ट्रिक्शन बन जाएगी। कोई अंदर बिना इजाज़त के आ नहीं सकता। मार्केट में आप ही अकेले रहोगे, आपकी इजाज़त के बिना कोई आ नहीं सकता। गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी, उसके प्रोडक्ट को। तो एग्जिट और एंट्री रेस्ट्रिक्शन होगी, ये सबसे बड़ी इसलिए मोनोपोली क्रिएट होती है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है कि प्राइस घट बढ़ सकता है, एक जैसा नहीं रहेगा इस मार्केट में। मोनोपोली के डिपेंड करता है। मोनोपोली जिसके पास ज़्यादा है, जितनी ज़्यादा मोनोपोली है, आप प्राइस ऊपर जितना मर्जी कर सकते हो, लोग खरीदेंगे। डिपेंड करता है नीड के ऊपर। अगर लोगों को नीड बहुत ज़्यादा है और बंदा एक ही है बेचने वाला, तो भाई वो प्राइस बढ़ा भी देगा तब भी खरीदेंगे, है ना। तो मोनोपोली, लेकिन ज़्यादातर जो नीड वाले प्रोडक्ट होते हैं उस पर होती नहीं है मोनोपोली। ज़्यादातर जो नीड वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि वीट लेना है, राइस लेना है, खाने पीने वाला सामान, उस पर तो हमने समझा परफेक्ट कंपटीशन होता है, उस पर नहीं होती मोनोपोली। लेकिन कुछ ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ज़्यादा यूज़ होता है
और कुछ नया प्रोडक्ट है, न्यू इनोवेशन है, वहाँ मोनोपोली हो सकती है। तो प्राइस वहाँ पर घट बढ़ सकता है, सेम नहीं रहेगा। और प्राइस मेकर यानी कि जो मार्केट में जो प्राइस होगा वो कौन बनाएगा? मोनोपोली यानी कि सिंगल सेलर ही बनाएगा प्राइस। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस सेलर नहीं बनाता, प्राइस बनाता है मार्केट। मार्केट में डिमांड कितनी है, मार्केट में सप्लाई कितनी है, उसके हिसाब से एक प्राइस बनेगा कि लोग खरीदने वाले इतने हैं, बेचने वाले इतने हैं, तो एक प्राइस इतना बनेगा। तो वहाँ बनता है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई परफेक्ट कंपटीशन में। बट यहाँ पर सेलर बनाएगा, क्योंकि सेलर अकेला है तो वो जैसा चाहे प्राइस बना सकता है। तो प्राइस मेकर समझ में आ गया। अब देखो रीज़न कौन कौन से होते हैं, क्यों मोनोपोली आता है। जैसे मैंने आपको बताया गवर्नमेंट लाइसेंस दे देती है, कई बार कई लोगों को लाइसेंस दे देती है गवर्नमेंट कि भाई आप प्रोडक्ट ऐसा बना रहे हो तो आपके अलावा कोई बनाएगा नहीं, आपको हम लाइसेंस दे रहे हैं बनाने का, किसी और को नहीं दे रहे। गवर्नमेंट ने लाइसेंस दे दिया आपको, मान लो गन बनाने का, किसी और को नहीं दे रहे, तो आपके पास मोनोपोली आगे नहीं आ गई, आप ही बना सकते हो वो। गवर्नमेंट लाइसेंस दे दिया कि आप माइनिंग कर सकते हो यहाँ पर और कोई नहीं कर सकता, तो मोनोपोली आ गई। और जैसे मैंने आपको बताया पेटेंट राइट होता है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन पर मैं समझा था कि आपने कोई, जैसे अगर उस बंदे ने पानी वाला स्कूटर बनाया और पेटेंट ले लिया तो फिर कोई कॉपी नहीं कर सकता उससे बिना पूछे। पेटेंट का लाइफ होती है, जो 10 साल के लिए पेटेंट ले लिया, 10 साल तक कोई उसके बिना पूछे, रेस्ट्रिक्शन है, उसके बिना पूछे कोई आ नहीं सकता मार्केट में। कार्टेल भी बना लेते हो कई बार। कार्टेल का मतलब होता है जैसे कि आपने गठबंधन कर लिया, एक एसोसिएशन बना ली। जैसे ये एक एसोसिएशन का नाम है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जो कि बगदाद में है। तो वो अपनी मेंबर कंट्री है उनकी, जैसे बगदाद, कुवैत, वहाँ पर पेट्रोल सप्लाई करेंगे। एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि हम यहाँ पर पेट्रोल सप्लाई करेंगे आपको, और मोनोपोली ले ली। यानी कि ये मोनोपोली है इनके पास पूरे वर्ल्ड मार्केट ऑफ ऑयल की, क्योंकि ज़्यादातर ऑयल यहाँ से आता है, क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल, कच्चा तेल का इन्होंने पूरा क्या करा, मार्केट को कैप्चर कर लिया। यानी कि प्रोडक्ट मार्केट में जितना भी क्रूड ऑयल होगा वो हमारे से आएगा। इन्होंने क्या करा, एसोसिएशन बना ली जानबूझ के कि हमारे से ही आएगा। तो अब क्या हुआ कि जो भी इस बंदे से लेगा, क्योंकि और कोई बंदा क्रूड ऑयल बेचने वाला है ही नहीं, इन्होंने गठबंधन करके बना लिया है, इस वजह से इनके पास मोनोपोली आ गई। हालांकि ये मोनोपोली कंप्लीट नहीं होती, और भी है क्रूड ऑयल बेचने वाले, बट इनके जो मेंबर कंट्री है, क्योंकि इनके साथ मेंबर कंट्री होती है, जैसे 5 कंट्री ने मिल के कहा कि आप हमें क्रूड ऑयल बेचना, हम आपस में मिल के डिसाइड करें। तो 5 कंट्री के पास इनके पास मोनोपोली आ गई। बाकी पे नहीं है पूरी मोनोपोली, लेकिन इसे भी मोनोपोली कहते हैं, पूरी नहीं कहते। कार्टेल भी होता है कि मैंने एसोसिएशन बना ली तो मेरे पास अब मोनोपोली आ गई कि हाँ मैं ही मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, इनको ही मैं बेचूंगा क्योंकि मेरे पास ही राइट है इनके पास बेचने का। ठीक है, मेरी मेंबर कंट्री है पूरी, मैंने कैप्चर कर लिया मार्केट, क्रूड ऑयल मेरे हाथ से ही जाएगा। तो ये चीज़ होती है। कंट्रोल ऑन रॉ मटेरियल, कई बार आपको रॉ मटेरियल कंट्रोल कर लेते हो। जैसे कि आपका डी बियर्स कंपनी है साउथ अफ्रीका की, उसने 80% पूरे वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ डायमंड को कंट्रोल करके रखा हुआ है। डायमंड की पूरी प्रोडक्शन 80% प्रोडक्शन यही इस कंपनी करती है। तो मोनोपोली आ गई ना। ऐसे जैसे क्रूड ऑयल की प्रोडक्शन ज़्यादातर यही करती है कार्टेल, तो मोनोपोली आ गई। अब देखो इसका डिमांड कर कैसे बनता है, इसका डिमांड का स्टेट नहीं बनता। जैसे ही आप प्राइस बढ़ाते हो तो डिमांड घट जाती है। देखो प्राइस पी था पहले, क्यों था, आपने प्राइस गिराया, डिमांड बढ़ गई। यहाँ लो डिमांड अप्लाई होगा, ये डाउनवर्ड शेप बनेगा, ठीक है ना, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। यहाँ पर ये लो डिमांड अप्लाई होगा, प्राइस बढ़ाओगे, हाँ प्राइस बढ़ाओगे तो हो सकता है कि डिमांड नहीं भी घटे, लेकिन ये बात पक्की है कि प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगी, लोग ज़्यादा लेंगे। लेकिन यहाँ पर डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, प्राइस बढ़ाओगे तो डिमांड घटेगी, कम लेंगे सामान, नहीं लेंगे ऐसा नहीं हो सकता, कम लेंगे। डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ऐसा नहीं कह सकते कि प्राइस सेम रहेगा, नहीं, प्राइस घटेगा, डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही फिर आप देखो तो अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड भी तो घटेगी ना, तभी तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है, इसे लो डिमांड बोलते हैं। ऊपर से नीचे जा रहा है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग है। अब आप कहोगे प्राइस बढ़ेगा, डिमांड क्यों घटेगी? भाई डिमांड इसलिए घटेगी क्योंकि मोनोपोली तो है आपके पास, बट हो सकता है कि सामान कम लेंगे, आपका पहले से कम लेंगे जरूर आपसे, ये चीज़ है ना, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगी। और उसके बाद मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू से कम आता है। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि सब बोल रहे थे कि प्राइस ये है 10 रुपये, आपने 10 से प्राइस कर दिया 8 रुपये, तो क्वांटिटी जैसे कि हमने देखा क्वांटिटी मान लो पहले 1000 रुपये की थी, अब वो 1200 डिमांड कर रहा है,
ठीक है। तो रिवेन्यू कितना कमा रहे हो आप, 1000 इंटू 10, 10,000 रुपये, और यहाँ पर 9600। तो आप देख रहे हो कि एडिशनल रिवेन्यू कम हो रहा है, बट एवरेज रिवेन्यू क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू का मतलब होता है कि आपने एक पीस बेचने पे, एवरेज रिवेन्यू का मतलब होता है कि आपने एक पीस बेचने में कितना लगभग कमाया है ना, एवरेज कितना कमा रहे हो। तो आप ध्यान से देखोगे, 1000 पहले 10,000 रुपये आपका था, 9600 आपका है। यहाँ पर अगर मैं एवरेज रिवेन्यू निकालना चाहूँ तो पहले में कितना आएगा एवरेज रिवेन्यू? सर 10,000 अपॉन 10 रुपये, ठीक है ना। 10,000 अपॉन 10 रुपये, अगर मैं 10,000 अपॉन 1000 रुपये करूँगा तो एवरेज रिवेन्यू 10 रुपये आ गया लगभग। एक पीस बेचने में 10 रुपये कमा रहे हो, यही होता है ना, प्राइस के इक्वल ही आता है एवरेज रिवेन्यू, ठीक है ना। मतलब आप 10 रुपये कमा रहे हो, यहाँ पर आप देखोगे तो 8 रुपये कमा रहे हो, बट मार्जिनल कितना है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है मार्जिन, पहले स्टार्टिंग में तो कुछ मार्जिन नहीं है। यहाँ पर कितना है सर? यहाँ पर आपको मार्जिन है आपका माइनस में है कि नहीं है? माइनस में हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए देखो मार्जिन रिवेन्यू कम आएगा एवरेज रिवेन्यू से, कम हो गया ना यहाँ पर रिवेन्यू। और ऐसे ही आप देखोगे तो जब ये बढ़ेगा भी, अगर ये बढ़ेगा भी तो भी इतना नहीं बढ़ेगा जितना एवरेज बढ़ेगा, तो हमेशा ये कम ही आएगा। बिकॉज यहाँ पर प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटती है, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। हमेशा एवरेज ज़्यादा ही होगा, मार्जिनल कम ही आएगा। उसको भी देख लेते हैं एक बार, उसका भी केस देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ इस बार प्राइस मैंने 15 रुपये कर दी, तो क्वांटिटी 500 रुपये होगी, तो कितना आ गया? 7500 रुपये। तो यहाँ पर तो एवरेज 15 आ जाएगा, यहाँ मार्जिन ये 0 है, यहाँ पर कितना आ गया? यहाँ पर सर आ रहा है हाँ, यहाँ पर देखिए पहले तो प्राइस घटाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। चलो बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा कम हो जाएगा ना, चलो घटा देते हैं, घटा दे दिया मैंने, मान लो 5 रुपये कर दिया, और आपका जो रेवेन्यू हो गया वो 1800 रुपये, ये क्वांटिटी 2000 रुपये डिमांड कर ली। तो यहाँ तो 30,000 कितना हो गया? 5 टू 10, 10,000 रुपये हो जाएगा। फिर तो 10,000 रुपये नहीं करना, बढ़ाना है ना, आपको बढ़ाना है ना, तो बढ़ा दो आप, 2500 कर लो आप, तो कितना आ गया? 12,500। अब आप सोचोगे कि भाई 12,500 है तो इसका मतलब ज़्यादा हो गया। नहीं, आप देखो 2500 ज़्यादा हुआ ना, 2500, और क्वांटिटी कितना एक्स्ट्रा है? क्वांटिटी कितना एक्स्ट्रा है? 1500। आप तब भी निकालोगे ना, 2500 पर 15 करोगे तब भी एवरेज से कम ही आएगा। तो कुछ भी आप कर लो, एवरेज रेवेन्यू हमेशा ज़्यादा होगा मार्जिनल से, क्योंकि एवरेज होता है एक तरह का प्राइस। एवरेज रिवेन्यू मतलब एक पीस बेचने में कितना, एवरेज कितना कमा रहे हो, बट मार्जिन रिवेन्यू होता है एडिशनल हमेशा कम ही आता है। बिकॉज यहाँ पर आप डिमांड बढ़ेगी तभी जब प्राइस घटेगा, और जैसे प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगी तो सही, लेकिन प्राइस घट गया ना, उसकी वजह से मार्जिनल कम हो जाता है, एडिशनल कम हो जाएगा। तो ये था, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।